नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों, मैं कौशल गुप्ता आप सभी को रोज़ की तरह आज सुबह के 7:30 बजे फिर से आप सभी के लिए लेकर आया हूँ पॉलिटी का एक नया लेक्चर, जो आज होगा राज्यपाल पर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आप लोग अगर MCQ देख रहे होंगे जो रात को 8 बजे की 8:30 बजे के बाद कराया जा रहा है डियर गुरुजी आर्यन सर वाले यूट्यूब चैनल पर, तो आप देख रहे होंगे कि राज्यपाल जैसे चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उस अगर आप MCQ को देख रहे होंगे तो आप जानते हैं और कितना इंपॉर्टेंट है ये भी आप समझ रहे होंगे। तो मैं कौशल गुप्ता आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आज राज्यपाल टॉपिक। ठीक है, हाँ जी दोस्तों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और साथ ही साथ आज आप लोग को बताना है कि आज आप लोग की मैराथन की जो है क्लास चलने वाली है, जिसमें आपके बीएड के सिलेबस के हिसाब से पूरी क्लास चलने वाली है। तो आज आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, वो आपके 12:30 से 1 के बीच में चालू हो जाएगी। ठीक है, और आपकी पूरी जो प्रश्न होते हैं पूरा एक सिलेबस के हिसाब से जैसा पेपर पैटर्न होता है वैसा ही पूरा प्रश्न कराया जाएगा MCQ। बस आप लोगों को वहाँ पर उपस्थित रहना है, और आप लोग जब बैठिएगा तो अपना एक कॉपी और कलम लेके बैठिएगा कि आप लोग ज़रूर अपने आप को अंदाजिएगा कि जितने प्रश्न कराए गए आप लोग का कितना सही हुआ। ठीक है, तो ये आप लोग को मैं बार बार बता रहा हूँ कि ज़रूर कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। ठीक है, और आज आपका मैराथन क्लास चलने वाला है। चलिए आज की क्लास को अब चालू किया जाए। उम्मीद है सभी लोग जुड़ चुके होंगे, और सभी लोगों को अगर सूचना ना गई हो, जो लोग वीडियो ना देखे हों, अगर आप लोग को पता लगे आप उन लोग को ज़रूर सूचित कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की एक हिसाब से कह सकते हैं कि टेस्ट सीरीज फ्री में चलाई जाएगी आज के हिसाब से। अगर देखा जाए कि आप लोग आज पेपर खुद से देंगे, जो बहुत ही पहले हो रहा है। चलिए आप ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के राज्यपाल जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए, राज्यपाल जो होता है यह जो है राज्य का प्रमुख होता है, इस चीज़ को आप जान लीजिएगा। जिस तरह से राष्ट्रपति जो है देश का प्रमुख होता है, उसी तरह से जो राज्यपाल होता है वो राज्य का प्रमुख होता है। देखिए, जो भारत में जो है ये संविधान जो राज्यपाल को मनोनीत करने का जो ये पूरा सिस्टम है ये कनाडा से लिया गया। ठीक है, कनाडा से लिया गया है, मतलब है कि कनाडा में भी वहाँ पर भी क्या है, वहाँ पर भी ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी राज्यों का है, और साथ ही साथ जो है क्या है, एक कनाडा मतलब केंद्र शासित भी है, वहाँ दोनों चीज़ें हैं। तो वहाँ पर राज्यपाल का जो पूरा सिस्टम है वो कनाडा और भारत का बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। ठीक है, इसके बारे में और कुछ ज़्यादा फिर बताने का आपके सिलेबस के बाहर हो जाएगा, इसलिए सोच रहा हूँ बोलूँ या ना बोलूँ। बस इतना आप जान लीजिए, कनाडा से जो राज्यपाल का पूरा ये सिस्टम है हमारे भारत में जो चल रहा है ये कनाडा से ही लिया गया है। ठीक है, और देखिए मैंने आपको अभी बताया कि राज्य का जो कार्यकारी और संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है। ये पॉइंट मैंने इसको एकदम शुरुआत में ही बता दिया। देखिए, ये जो अनुच्छेद काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, यह इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। माने अनुच्छेद 155 के अंतर्गत ही यह संविधान में वर्णित किया गया है कि एक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। समझे, इसीलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, विधान परिषद इस तरह से आप जान लीजिए कि केंद्र में राज्यसभा होती है जिसे उच्च सदन कहा जाता है। इसी तरीके से जो राज्य में सरकारें होती हैं जिसे विधानमंडल कहते हैं, उनमें जो है विधान परिषद होता है जो उच्च सदन कहा जाता है राज्य का। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि विधान परिषद संसद वाले मैंने बताया कि हर जगह नहीं होते, कुछ स्टेट्स में विधान परिषद है, कुछ स्टेट्स में विधान परिषद नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर जगह हो, लेकिन जो विधानसभा होती है वो हर जगह होती है। तो यहाँ देखिए, जो विधान परिषद में जो राज्यपाल होता है वो कुल सदस्यों का 1/6 जो संख्या होगी उनको मनोनीत करता है। 1/6 का मतलब ये है, मान लीजिए कुल 240 लोग हैं, एक आप मान लीजिए, तो 40 लोगों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ठीक है, वैसे इतने ज़्यादा होते नहीं है, कहीं आप नहीं पाएंगे 240 के करीब हों, कुछ होते हैं, मतलब यूपी में सबसे ज़्यादा है मेरे ख्याल से, लेकिन वो भी मैं करेक्ट नंबर आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। चलिए आप लोग समझ गए ना कि 1/6 का मतलब क्या, कुल संख्या का 1/6 वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उस तिथि से जो पद पे था उससे रिक्त मान लिया जाएगा। मतलब मान लीजिए वो जो है कहीं, वो जरूरी नहीं है, वो कुछ भी हो, संसद सांसद भी हो, ठीक है, साथ ही साथ वो विधानसभा में एक मान लो विधायक भी हो और कुछ भी हो, लेकिन अगर जैसे ही वो राज्यपाल बनने के शपथ ले लेता है तो तुरंत वो जो है मान लिया जाएगा कि उसने जो इससे पहले या सांसद विधायक कुछ भी था वो रिक्त उसने त्याग दिया। ठीक है, वो रिक्त ऑटोमेटिकली त्याग देगा, या चाहे वो त्याग पत्र दे सकता है शपथ ग्रहण से पहले, या शपथ ग्रहण करते ही उसका पद रिक्त मान लिया जाएगा। देखिए,
झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग कहीं दिमाग में या कहीं नोट कर लीजिए कि जो ये 4 राज्य आपको बताए जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड, यहाँ पर जो है जनजातीय कल्याण मंत्री, जनजातीय मतलब है तो एसटी पॉपुलेशंस को ध्यान में रखते हुए एक जो है मंत्री बनाया जाता है, जिसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। जिस तरह से आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो, आज ये प्रश्न देखिए एमसीक्यू में भी था, और सॉरी कल था, आज नहीं कल था, और इसमें जो है ये देखा कि 17 का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, तो राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल प्रोरोगेशन माने कि अगर संसद को, देखिए एक चीज़ जान लीजिए, राज्यपाल होता है वो विधानसभा सत्र को बुलाना या उसको ख़त्म करना ये करता तो है, लेकिन इसको करता कब है, जब उस वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जब चाहे तब कर सकता है, नहीं, वो भी बाध्य होता है, क्योंकि सारी कार्यकारी शक्ति, वो कार्यकारी तो नाम होता है, क्या नाम है, नाम के लिए केवल राज्यपाल प्रमुख होता है, लेकिन जो सारी एक्चुअल शक्तियाँ होती हैं वो तो मुख्यमंत्री के हाथ में होती है ना, इसलिए मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार ही वो कार्य करता है। और मुख्यमंत्री का मतलब हो गया पूरा मंत्रिपरिषद। ठीक है, और उसके बाद है कि राज्यपाल किसके सलाह पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, स्थानांतरण करता है या फिर जो है उनकी प्रोन्नति करता है, तो उच्च न्यायालय। देख लीजिए, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने स्टार मार्क कर दिया, इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। देखिए, जो भी जिला न्यायालय होते हैं उनमें अगर कहीं भी जो है नियुक्ति करना हो या पदोन्नति करना हो या साथ ही साथ जो है उनका स्थानांतरण, मतलब एक जिला से दूसरे जिला न्यायालय में करना हो, तो उसके लिए पहले उसे उच्च न्यायालय से, जो उसके चीफ जस्टिस मतलब मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उससे जो है विचार विमर्श करता है, उसके बाद ही जो है राष्ट्रपति उन्हें ये चीज़ें करता है जो भी इन तीनों में से ज़रूरत हो। ये देखिए, जो राज्य की जैसे केंद्र में संचित निधि होती है, वैसे ही सेम पूरा सेम टू सेम राज्य की भी अपनी संचित निधि होती है, जिसे वोटिंग के जरिए पास किया जाता है। तो यहाँ देखिए, वेतन और भत्ते जो है इसी संचित निधि से ही राज्यपाल को जाते हैं। और भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। आप मतलब समझे कि नहीं, जैसे राष्ट्रपति जो होता है उसके लिए एक इलेक्शन प्रणाली है जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन है। ठीक है, उसमें क्या है, एकल संक्रमणीय प्रणाली है। ठीक है, मत प्रणाली सिद्धांत है। यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं होता राज्यपाल में। यहाँ डायरेक्ट क्या होता है कि केंद्र सरकार द्वारा इनको भेजा जाता है। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा फिर ज़रूरत पड़ने पर वो चाहे इनके कार्यकाल तक 5 वर्ष का इनका भी कार्यकाल होता है, मन के वो रह सकते हैं, अन्यथा वो जो है इन्हें हटाकर 5 वर्ष से पहले भी भेज सकते हैं या 5 वर्ष से ज़्यादा का भी इन्हें टेन्योर दे सकते हैं। वो केंद्र सरकार पर पूरा सब कुछ डिपेंड है। ठीक है, इसी वजह से इनके खिलाफ अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि इनका जब भाई कोई इलेक्शन ही नहीं है तो इनको ना चुना जा रहा है, तो इनको क्या ही हटाना है, इसको तो केंद्र सरकार जब चाहे तब हटा दे। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति को कोई नहीं हटा सकता, उसके खिलाफ प्रॉपर आपको पूरा एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 201 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा वेरी वेरी, जितना वेरी वेरी करिए कम है। इसके अंतर्गत ये होता है कि मान लीजिए जब मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, वो जब दोनों सदनों में से, या फिर विधानमंडल कहना होगा, सही होगा, संसद तो केंद्र के लिए होता है, दोनों विधानमंडल से अगर, या एक जहाँ पर एक हो एक, या जहाँ पर दोनों पास करके अगर राज्यपाल को भेजता है, क्योंकि उसके साइन के बाद ही वो कानून बन सकता है। लेकिन अगर राज्यपाल समझता है कि ये चीज़ें जो है मेरे समझ के बाहर हैं या इसे जो है राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए, तो अगर वह राष्ट्रपति के पास भेजता है परामर्श के लिए, तो उसको यह परामर्श की जो शक्ति मिली है वो अनुच्छेद 201 के अंतर्गत मिली है। ठीक है, यानी कि संविधान में स्पष्ट कहा गया अनुच्छेद 201 के अंतर्गत कि अगर राज्यपाल किसी कानून को मतलब वो क्या नाम है, संस्तुति देने से पहले अगर वो राष्ट्रपति की परामर्श चाहता है तो वह यह परामर्श ले सकता है, यह अनुच्छेद 201 कहता है। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है, 3.5 लाख। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति। अभी मैंने बताया ना आपको कि केंद्र सरकार द्वारा जो है इसको भेजा जाता है, लेकिन जो इसकी नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। ठीक है, आपको हर चीज़ घूम फिर के जो मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया वही चीज़ें बार बार मिलेंगी। ठीक है, कि जो राष्ट्रपति होता है प्रमुख है, लेकिन सारे कामकाज किसके अनुसार करता है, प्रधानमंत्री के अनुसार। उसी लिए राज्यपाल को, जो राज्यपाल का नाम जो है प्रधानमंत्री द्वारा सजेस्ट किया जाता है जिस राज्य के लिए, राष्ट्रपति उसी के अनुसार उस राज्य के लिए उस राज्यपाल को नियुक्ति कर देता है। समझ गए।
और यहाँ पर देखिए 7वां संविधान संशोधन 1956 था, उसके अनुसार कोई राज्यपाल 2 या 2 से अधिक जो है राज्यों का राज्यपाल बन सकता है और साथ ही साथ वह पुनः नियुक्त भी हो सकता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सा संविधान संशोधन था, 7वां, कौन से साल में आया था, 1956। क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है और वह पुनर्नियुक्त भी हो सकता है। तो 1956 7वां। देखिए राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां, जिस तरह से राष्ट्रपति जो है हमारे भारत के जो महत्वपूर्ण पद हैं जो केंद्र सरकार से संबंधित चीज़ों पर उनकी नियुक्ति करता है, सेम उसी तरह से जो राज्यपाल होता है वह राज्य सरकार में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती है उसके द्वारा की जाती हैं। सेम उसी तरह से राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल, जैसे अटॉर्नी जनरल का सेंट्रल में, जैसे यहाँ एडवोकेट जनरल का, यहाँ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य हो, जिस तरह से केंद्र सरकार में लोक सेवा आयोग के सदस्य और उसके, यहाँ देखिए राज्य निर्वाचन आयोग, जिस तरह से केंद्र सरकार में केंद्र निर्वाचन आयोग का, यहाँ पर विश्वविद्यालयों के कुलपति उप कुलपतियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, एक चीज़ आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कोई भी किसी राज्य में जितनी यूनिवर्सिटी होती हैं उसका कुलपति ऑटोमेटिकली राज्यपाल ही होता है। अगर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका जो है कुलपति राज्यपाल ही होता है, उसका उप कुलपति जो है वो चयनित किया जाता है राज्यपाल द्वारा। ठीक है, और उसका भी चयन ऐसे नहीं कि राज्यपाल अपने हिसाब से कर लेगा, उसका भी क्या होता है, मुख्यमंत्री द्वारा भेजा जाता है। उसके बाद जो राज्य वित्त आयोग का गठन होता है वो गठन किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल द्वारा। ये गठन का मतलब आप वित्त मंत्री जिससे आप एक चीज़ जान रहे होंगे कि केंद्र सरकार जो है वित्त आयोग का गठन करता है, उसी तरीके से राज्य में भी वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला ये पॉइंट है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। इसका मतलब ये है कि देखिए एक चीज़ जान लीजिए, जो राज्यों का उच्च न्यायालय होता है वहाँ पर जो नियुक्ति होती है न्यायाधीशों की वो भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन अगर जिस संदर्भित राज्य में उस न्यायाधीश की नियुक्ति करनी हो तो उसके लिए उस राज्य के राज्यपाल से, अगर न्यायाधीश है तो वहाँ के जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है उनसे, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनसे, इन लोगों से किया जाता है। लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश की बात हो तो राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इन दो लोगों से ही जो है परामर्श लेने की शक्ति होती है। किसको, राष्ट्रपति को। समझ गए पॉइंट ना अच्छे से। इसका मतलब फिर से बता देता हूं अगर आप लोग कोई कन्फ्यूजन हो, कि जो राज्यपाल होता है जो संदर्भित माने जैसे मान लीजिए यूपी का कोई, अगर हमें हाईकोर्ट का जज नियुक्त करना है, ठीक है, तो यूपी का जज हाईकोर्ट नियुक्त करने से पहले जो राष्ट्रपति होगा वो जो है उस राज्य के राज्यपाल से जो है परामर्श करेगा। ठीक है, कि इस व्यक्ति को चुना जा रहा है, क्या यह सही है या सभी मेरिट पर है कि नहीं, तो उसके परामर्श से ही जो है उसको क्या नाम है, नियुक्ति देता है। क्योंकि जो है राष्ट्रपति यहाँ पर नियुक्ति देता है, इस चीज़ को आप समझना चाहिए। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा के आयोग को निलंबित करने का भी अधिकार प्राप्त है। जैसे मैंने पहले बताया वो उनको चुनता भी है, वो उनको निलंबित भी करता है। यहाँ पर सदस्यों की बात की गई है, अध्यक्ष की बात नहीं है, सदस्यों को कहा गया है। पॉइंट समझिएगा, अध्यक्ष नहीं लिखा है कहीं पे, वहाँ पर अध्यक्ष और सदस्य दोनों की नियुक्ति करता है, लेकिन यहाँ पर केवल सदस्यों को क्या करता है, निलंबित करने का अधिकार है। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। समझ गए, उपराष्ट्रपति की बात हो रही है यहाँ पर, उपराज्यपाल माफ करेगा, लेफ्टिनेंट क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, गवर्नर, हाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। जहाँ पर भी होगा जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं जहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उनका ज़्यादातर नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत की सबसे पहली महिला कौन थी जो राज्यपाल बनी थी, तो इसका नाम क्या है, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है सबसे पहली जो महिला थी वो राज्यपाल बनी थी। फिर राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व, मतलब ये कहा गया कि राज्य की जो विधानसभाएं होंगी अगर वहाँ पर राज्य मतलब आंग्ल भारतीय समुदायों का अगर प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो उनका जो है मनोनीत किए जाएंगे, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। ये जो है इन्हें मिलता है अनुच्छेद 133 के द्वारा। राज्यपाल को ये शक्ति दी गई है कि अगर जो है उनका रिप्रेजेंटेशन उसमें नहीं है तो वो अनुच्छेद 333 के अंतर्गत उनका मनोनीत के द्वारा वहाँ पर उनकी क्या कर सकते हैं, एक हिसाब से उनका सदस्य बना सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा।
अनुच्छेद कितना है 333, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए गवर्नर में टॉपिक छोटा है, बहुत जल्दी अब ख़त्म भी होने वाला है, लेकिन दिक्कत क्या है, इसके जो ज़्यादातर टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राज्य स्तरीय पेपर्स में ये सब ज़्यादा पूछे भी जाते हैं और आपका पेपर एक राज्य स्तरीय पेपर है, ठीक है। फिर देखिए राज्यपाल संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो आपको मैं बताना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ा है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ओवरव्यू भी दे दिया। 153 अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता है, ठीक है। फिर 154 जो उसकी क्या शक्ति होगी उसके बारे में बताता है कि मतलब वह क्या क्या कर सकेगा, इसे वह क्या क्या करने के पात्र होगा, इन सभी के बारे में 154। 160 जो है वो आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, मतलब कि ज़रूरत पड़ने पर, आकस्मिक माने क्या होता है, सडनली कुछ ऐसा हो जाए इसकी उम्मीद ना हो, उस परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें करनी होंगी उसके बारे में बताता है। अनुच्छेद 161 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रपति को जो है प्रावधान है कि क्षमा दान दे सकता है, उसी तरीके से राज्य के राज्यपालों के पास भी यह शक्ति है कि वो जो है क्या कर सकता है, क्षमा दान या फिर दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण की योजना राज्यपाल दे सकता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि वो फांसी की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता, ये शक्ति केवल जो है राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। वो फांसी की सज़ा को नहीं कम कर सकता राज्यपाल, वो बस जो है बाकी अन्य जो शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास सेम उसी तरह शक्तियाँ राज्यपाल के पास भी, बस फांसी की सज़ा को वो माफ़ नहीं कर सकता। इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। अनुच्छेद 163 क्या, अनुच्छेद 163 है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। अभी मैंने कहा ना कि जितने काम होते हैं कि ये तो राज्यपाल के नाम के द्वारा जाते हैं, लेकिन उनको वो किसी के सलाह पर होते हैं, वो सलाह कौन देता है, मंत्रिपरिषद। इसके बारे में कौन सा अनुच्छेद है, 163। अब अनुच्छेद 200 ये कहता है कि जो राज्य विधानसभा द्वारा जो भी पारित विधेयक होंगे उन पर जो है राज्यपाल की अनुमति के बिना वो कानून बन ही नहीं सकते। तो अनुच्छेद 200 यही कहता है कि आप कोई भी कानून बना लें, कुछ भी कर लें, लेकिन उन पर जो है राज्यपाल की अनुमति होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 201 ये कहता है, अभी मैंने बताया कि जिस हिसाब से ये क्या कहते हैं, राज्यपाल को जो है राज्यपाल के साइन के बिना या उसकी हामी के बिना वो कानून नहीं बन सकता। उसी तरीके से अनुच्छेद 201 कहता है कि मान लीजिए कोई कानून उसके लिए पास होकर उसके समझ आया, तो वो अगर चाहे तो राष्ट्रपति से परामर्श लेने के लिए छूट भी देता है कि वो चाहे तो राष्ट्रपति से परामर्श ले ले और तब उस पर साइन करे। तो अनुच्छेद 201 उसे यह शक्ति देता है, समझ के। अनुच्छेद 213 जो है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। अध्यादेश बेसिकली यह चीज़ होती है कि जैसे मान लीजिए विधानसभा नहीं चल रही हो, ठीक है, लेकिन हमें बहुत ज़रूरत है उस विषय में संबंधित कानून लाने की, तो यह संविधान में छूट दी गई है कि अगर आपको ऐसे किसी चीज़ पर कानून लाना हो कि जो है संसद ना चल रहा हो या विधानसभा ना चल रहा हो, लेकिन उस समय की बहुत ही बड़ी ज़रूरत है, तो आप उस विधेयक को ले आइए और वह जो विधेयक होगा वह उसी तरीके से लागू, मतलब उसी तरीके की शक्ति रखता है जो विधानसभा से पारित होने वाले कानून शक्ति रखते हैं, ठीक है। तो यह शक्ति किसे दी गई है, यह शक्ति दी गई है राज्यपाल को, और यह राज्यपाल किसके द्वारा करेगा, जो मुख्यमंत्री उसे भेजेगा, ठीक है। इस चीज़ को बार बार ध्यान में रखिएगा, वही करेगा जो मुख्यमंत्री भेजेगा। अंतिम इसका अनुच्छेद यह कहता है कि राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अभी मैंने इस सबको बताया बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिस्क्राइब मैंने अच्छे से किया है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि राज्यपाल का पूरा चैप्टर अब यहीं पे ख़त्म भी हो रहा है। बहुत ही छोटा वीडियो है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें ज़्यादा नहीं है या छोटा है, लेकिन जितना है बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स है। इसमें से ये मान के चलिए कि जो है जितने आप पॉइंट्स देखे हैं इन्हें एक दो बार देख लेंगे तो बहुत ही आसानी से याद हो गए होंगे। और मैंने आपको जो भी इस चीज़ों को बहुत ही डिटेल में बताने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसी लगी यह वीडियो। साथ ही साथ जाने से पहले आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग मत भूलिएगा कि आज आपकी मैराथन की क्लास 12:30 से 1 के बीच में चालू होगी, और जो पूरे आपके सिलेबस के हिसाब से ही पेपर होगा। और एक जान लीजिए आपका प्री टेस्ट है कि आप कितने तैयार हैं, इस चीज़ को आंकने का आज एक आपको मौका है, ठीक है। आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं लेकिन आप कितना तैयार हैं, आप उस सरकारी सीट को लेकर किस हद तक आपकी तैयारी, आज आपको आंकने का मौका है। तो बिल्कुल देरी मत करिएगा, 12:30 से 1 के बीच में तैयार रहिएगा। बहुत ही जल्द आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते, कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, गुड, सब है।